बहू, बहू अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। बहू बस अब मेरी हो जाओ बहू। कितनी गर्मी हो रही है और ऊपर से मैं कपड़े भी उतारना भूल गई। कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं काम के चक्कर में। ससुर जी, ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू तुम इतनी रात में तुम छत पे क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ कपड़े उतारने आई थी। आपने मुझे पीछे से क्यों पकड़ा? वो बहू बात ऐसी है, मैं ना तुम्हें ना छत पे आते हुए देख लिया था, तो मैंने सोचा इतनी रात में तुम छत पे क्या करने जा रही हो। मैं तो कपड़े उतारने आई थी, आपने मुझे पीछे से क्यों पकड़ा? बहू अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ससुर जी, आपकी तबीयत ठीक तो है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो बहू तबीयत तो मेरी ठीक है, पर क्या बताऊं, तुम्हें देख के ना मेरी नीयत खराब हो जाती है। ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? बहू तुम्हें मेरे होते हुए इस घर में पल्लू करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। ससुर जी, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा और आप जाइए यहाँ से। बहू छोड़ो इन बातों को, तुम कपड़े उतार के मेरे कमरे में आओ। आज ससुर जी को हुआ क्या है? एकदम से पीछे से आके पकड़ लिया और अब कमरे में बुला रहे हैं। ससुर जी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। देखती हूँ नीचे जाके क्या कहते हैं। बहू, बहू क्या हुआ, अभी तक नीचे नहीं आई क्या? जी ससुर जी, आई। बहू जल्दी आओ। जी ससुर जी। बहू अंदर आओ। जी ससुर जी। बहू एक काम करो, पहले रूम की लाइट जलाओ फिर मेरे पास आओ। जी ससुर जी। बहू वहां नहीं, यहाँ आओ मेरे पास। जी ससुर जी, बोलिए। बहू पहले तो ये पल्लू हटाओ। मैंने तुम्हें बोला मेरे होते हुए इस घर में तुम्हें पल्लू करने की कोई जरूरत नहीं है। जी ससुर जी। हाँ अब ठीक है, ऐसी रहा करो मेरे सामने। अच्छा बहू एक बात बताओ, तुम सारे दिन इतनी भारी भारी साड़ी पहन के घर का काम करती हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती? होती तो है ससुर जी। तुम्हारी सास अक्सर मुझे कहा करती थी कि मेरे से तो भाई इतनी भारी साड़ी में काम भी नहीं होगा और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो तो साफ मना कर देती थी कि भाई इतनी भारी साड़ी में मेरे से कोई काम घर का नहीं होगा, और तुम पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी में पूरे दिन काम कर लेती हो, तुम्हें थकान नहीं होती? दिक्कत तो होती है ससुर जी, मगर मैं सुबह ये पहन लेती हूँ और रात को चेंज करके सोती हूँ। बहू बाकी बात बाद में होगी, एक काम करो, तुम है ना वो कपड़े पहन के आओ जो तुम रात में पहन के सोती हो, रिलैक्स हो, फिर तुमसे कुछ मैं बात करूँ। क्या ससुर जी? अरे हाँ, जो मैंने बोला है ना वही कपड़े चेंज करके आओ। जाओ जाओ बहू, कपड़े चेंज करके आओ, जो तुम रात नाइट में पहन के सोती हो ना वो कपड़े मेरे पास सूट है। ठीक है ससुर जी। जाओ। बहू इस ड्रेस में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहू तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ बहू, मेरे पास आओ ना। बहू इधर आओ मेरे पास।
अरे वहां नहीं बहू, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जी ससुर जी। आज तो तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तुम्हारी आप ये क्या कर रहे हैं ससुर जी? वो कुछ मत बोलो, बस आज तुम्हारी टांगे इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर, तुम बिल्कुल से एकदम हॉट लग रही हो आज। हालांकि तुम पहले भी बहुत सुंदर थी, पर तुम साड़ी में और इन कपड़ों में कुछ तुम्हारी बात ही अलग है। और थोड़ा आराम से बैठो, क्यों घबरा क्यों नहीं? अरे मेरे ऊपर देखो, तुम्हारी टांग बिल्कुल इतनी गोरी टांग है। मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बहू, सच में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ ससुर जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। काश जो चीज आप कर रहे हैं वो आपका बेटा कर पाता। मैं जानता हूँ बहू, तुम 2 महीने से बहुत प्यासी हो, और जो पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है ना, वो भी तुम्हारे बीच नहीं बना। तुम्हें तो, मुझे तो पता ही है, मेरे बेटे में कमी है। एक एक्सीडेंट में उसके डॉक्टर ने बोला था वो कभी बाप नहीं बन सकता, और वो कभी तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं दे सकता। आप ये क्या कह रहे हैं ससुर जी? बहू मैं सच बोल रहा हूँ। ओ, जब भी तो कहूँ वो मेरे पास क्यों नहीं आते, और मैं जब भी बुलाती हूँ वो मेरे से दूर क्यों भाग जाते हैं? हाँ बहू, ये सच है। उसे पता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो तुमसे दूर भागता है। तुम्हारे और उसके बीच में कोई संबंध नहीं बना, मैं सब जानता बहू। ससुर जी, मुझे बताना चाहिए था ना, आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। बहू मेरे पास इतनी दौलत है, करोड़ों की जायदाद है, मेरे पास कारोबार है, बैंक बैलेंस है, इन सब का मैं क्या करूँगा? मुझे तो पता है मेरा बेटा कुछ कर नहीं सकता, तो ये दौलत का मेरे तो किसी काम की नहीं। अगर बहू तुम मेरा साथ दो तो मैं ये सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तुम बहू राज करोगी, राज रानी बन के रहोगी इस घर की। बहू क्या सोच रही हो? बस तुम एक बार मेरी हो जाओ, बस तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम राज करोगी बहू इस घर में। वैसे एक बात बोलो ससुर जी, हाँ बहू बोलो। मैं पहले से जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। बहू तुम तो जानती हो, तुम्हारी सास के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया, और जब से बहू तुम्हें देखा है मैंने, मेरे दिल में नई उमंग जागी है, नया जोश, वही पुरानी ताकत। बस तुम्हें देखने के बाद मेरी जीने की तमन्ना हो गई। अब बहू, अब मुझे लगता है मेरे जीने का सहारा बस तुम ही हो। अब मैं जानती हूँ ससुर जी, आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब मैं छत पे गई थी कपड़े उतारने, आप मेरे पीछे पीछे आए थे ना, जब आपने मुझे पीछे से यूं पकड़ा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि आप मुझे पसंद करते हैं। हाँ बहू, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तुम मेरी हो जाओ बहू, और मुझे ना वो सुख दो जो तुम्हारी सास मुझे देती। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, तुम मेरा अकेलापन दूर करो और मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करूँगा। लेकिन ससुर जी, अगर ये बात उनको और घर वालों को पता लगा तो? चुप, किसी को नहीं पता चलेगी। मेरे बेटे में तो तुम्हें पता, मानसिक जो होगी वो उसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं उसको दूर कहीं सेटल कर दूंगा, मैं दूर कहीं फैक्ट्री लगा दूंगा, उसको परमानेंट वहीं बिठा दूंगा, और तो मैं तुम्हें अपने आधे कारोबार में भी तुम्हें आधा पार्टनर बना के रखूंगा। बस तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। बहू अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहू बस अब मेरी हो जाओ।